आज हम लोग समझेंगे लेंस के बारे में। ये देखिए, ये लेंस आपके 10th सिलेबस में लेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लेंस जो है वो क्या चीज़ है? जनरली ये फाइबर और ग्लास के बने हुए होते हैं। फाइबर में मतलब प्लास्टिक, और ग्लास के भी आते हैं, क्राउन ग्लास के भी आते हैं, तरह तरह के लेंस होते हैं। तो लेंस बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक ये और एक ये। इसको बोलेंगे कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। तो स्टूडेंट, अब जब लेंस इस तरह का है, लेंस तो ऐसा होता है, तो हमने वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं ऐसा बना दूँ जो स्पेक्स में लगता है, अगर मैं ऐसा बना दूँ लेंस, तो इसमें क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट बोर्ड के बाहर या अंदर होगा और इमेज भी बोर्ड के बाहर या अंदर होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंस को इस तरह से बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाने से हमें ये क्लियर भी हो जाता है कि इनकी जो डिज़ाइन है, जो शेप है, वो किस तरह का है। कॉन्वेक्स लेंस का जो शेप है वो आप देखिए कॉर्नर पर, मतलब यहाँ ये जो साइड है, इस साइड पर थिन है, और जो सेंटर में वो थोड़ा मोटा होता है। और इसकी अगर डिज़ाइन की बात करेंगे तो मेरा जो ये लेंस बना हुआ है ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है। तो ये कॉनकेव लेंस जो होता है वो यहाँ जो कॉर्नर है उस पर मोटा होता है, ज़्यादा मोटा होता है, और सेंटर से वो थिन होता है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से इनको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ है कि लेंस ऐसे होते हैं, और ऐसे क्यों बनाते हैं? ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज हम लोग ऑन बोर्ड, ऑन पेपर शो कर सकें। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया अपना कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो इनकी स्टडी के लिए मतलब जो स्टेप्स होती है हमारे पास, मतलब क्या क्या हमें इनके बारे में पढ़ना होता है। तो पहली चीज़ है कि इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके लिए हमें रूल्स पढ़ना पड़ते हैं। और सेकंड आता है कि इनमें इमेज फॉर्मेशन के कितने केस होते हैं। तो सेकंड में लिख रहा हूँ रूल्स का यूज़ करके इमेज को फॉर्म करना, कि ऑन बोर्ड ऑन पेपर इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। थर्ड इसमें आता है कि इनसे रिलेटेड फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल, फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ना होते हैं। 10th लेवल पर बता रहा हूँ, अगर ये 12th लेवल पर होता है तो ये फार्मूला और ये सारे डिराइव करने होते हैं हमको। और 4th लेवल पर जो हम लोग पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ सकते हैं कि क्या क्या यूज़ होते हैं और क्या टर्मिनोलॉजी इनके साथ एसोसिएट होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके रूल्स। तो स्टूडेंट, रूल्स पढ़ने के लिए हमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक दिस, अगर हम लेंस को ड्रॉ करें और रूल्स देखें, तो लेंस को डिनोट करते हैं L से। इनमें 2 फोकस होते हैं, जैसे मिरर में सिंगल फोकस होता है, इनमें 2 फोकस होते हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस दोनों पास होते हैं लेंस के, और सेकंड फोकस उतनी ही डिस्टेंस पर होते हैं जितनी डिस्टेंस पर ये है, ये सेकंड फोकस। और लेबलिंग भी कर देते हैं, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। यू हैव टू लिबर्टी प्लेस योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर, मतलब आप लोग कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये कॉनकेव के लिए सेम ऐसा ही कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर कॉन्वेक्स का, ये कॉन्वेक्स का। ये 2F, here F, here also F, and here 2F. The lens L and its optical center is O. ये जो सेंटर दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ वाला जो पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसका। तो ये लेंस हो गए। अब इनमें रूल्स क्या है? तो रूल्स का मतलब क्या है? रूल्स मतलब ये कि जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 रेज की ज़रूरत होती है। और साइंस ने हमें ये सिखाया है कि हम इमेज तभी देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जब उससे रिफ्लेक्ट होकर कोई भी चीज़ हमारी आँखों में आए। जैसे सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ मेरी आँखों से, तो जब तक लाइट इसके टकरा कर मेरी आँखों में इंटर नहीं करेगी तब तक मुझे ये नज़र नहीं आएगा। ये ऐसा फिजिक्स बोलता है। और ऑब्वियसली अगर मैं कोई ऑब्स्टिकल बीच में रख दूँ तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मेरी आँखों तक नहीं पहुँचेगी और मुझे ये नहीं नज़र आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट से रे
रिफ्लेक्ट होकर लेंस को क्रॉस करके आएगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। वैसे ही आता है, लेकिन जब हम लेंस यूज़ करते हैं तब और अच्छे से नज़र आने लगता है। तो हमें रे की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी सोर्स है, सपोज कि एक लाइट का बल्ब है और इस लाइट बल्ब से रेज आ रही है, तो ये रेज जो रिलीज़ कर रहा है ये इनफाइनाइट रेज होती है, ढेर सारी रेज होती है। हमें यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज का यूज़ करना है, हमें सिर्फ 2 रेज ही चाहिए, इनफाइनाइट रेज हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स। तो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरी सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो फोकस से होकर निकलना है, उसको फोकस से होकर जाती है, रिफ्रैक्ट होती है। मतलब इसमें रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, और मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। तो सपोज़ कि एक रे ऐसे आई, कहाँ से आई है? ऑब्जेक्ट से। आ तो कहाँ से रही है? ये सोर्स से, कोई भी लाइट का सोर्स है, पर उससे रिफ्लेक्ट हुई। किससे रिफ्लेक्ट हुई? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आई, अगर वो पैरेलल आती है तो हमें कहाँ से उसे पास करना है? फोकस से उसे पास करना है, ऐसे फोकस से पास करना है। अब इसमें क्या होता है कि वर्चुअली अपने को लेना पड़ता है, मतलब इसमें रे ऐसे आकर फोकस पर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है। मैं टर्मिनोलॉजी आपको बाद में बता दूंगा सारी। तो ये ऐसे रे आई और ये ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरीके से। तो अपने को इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब मैं फोकस यहाँ बना देता हूँ क्योंकि लाइन जो है यहाँ आई है, ये। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। रे तो वो गई ऐसे सीधा, लेकिन हमको एज्यूम करना है कि वो कहाँ पर होकर गई है? फोकस से होकर, पैरेलल आई, फोकस से होकर गई, ऐसे उस एंगल से गई। तो ये कंस्ट्रक्शन एज्यूम करना होता है अपने को। अब सेकंड अगर देखेंगे हम रूल, तो सेकंड जस्ट इसका अपोजिट है। तो फर्स्ट रे में यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम when light coming, डायरेक्ट लिखता हूँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है लेंस में। रिफ्रैक्शन it passes from फोकस। और कौन सा फोकस? फर्स्ट वाला। ये हो गया अपना फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल ये है इसका अपोजिट। अब आप कैमरे को, मतलब वीडियो को पॉज करके आप ये लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं और उतार भी सकते हैं। ओके, मैं सेकंड रूल जो है वो इसी में कंप्लीट करूँगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि अगर लाइट रे फोकस से पास होती है, किसी वजह से वो फोकस से होकर निकली है, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इस पर तो फोकस से जा नहीं सकती, ऐसे तो रे बना नहीं पाएंगे हम लोग। इसमें बताता हूँ सबसे पहले कि ये फोकस से होकर गई। ये कहाँ से होकर निकली है? फोकस से। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर होगा तो फोकस से गई है ऐसे रे, और लाइट रे ऐसे हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये वाला हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सपोज कि ये कहाँ से होकर आई है? फोकस से। ये फोकस इस पॉइंट पर आ रहा है, ऐसे आई है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगी पैरेलल, ये इस तरीके से। तो इसमें इस तरीके से ड्रॉ करना होगा और इसमें इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ये ऐसे आई फोकस से और ऐसे चली गई। ओके स्टूडेंट, ये सेकेंड रूल। मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस, ये वो कौन सा फोकस होगा? वही फर्स्ट वाला, ये। अब वो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन it becomes parallel to principal axis, principal axis। ये आप लोग अगेन डायग्राम बनाकर नोट कर लें।
ओके स्टूडेंट, अब मैं थर्ड रूल लिख रहा हूँ। थर्ड रूल और फोर्थ भी एक और रूल होता है, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। आप लोग नोट करिए। नाउ द थर्ड रूल इज व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लाइक दिस, अगर ये ऐसे पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है तो बिना डेविएशन की सीधी आ जाती है। जनरली क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, वो अपने पाथ से डेविएट होती है। लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये यहाँ से जस्ट ऐसे लाइट अगर सीधी पास होती है तो उसका डेविएशन नहीं होता, सीधी चली जाती है। और इसमें भी इस तरीके से लाइट रे पास हो जाएगी। तो थर्ड रूल है। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर देखिए ये यहाँ है। अब मैं लाइट रे को ऐसे भेजूँ या ऐसे भेजूँ या ऐसे भेजूँ, वो जैसे मान लीजिए यहाँ से पास हुई तो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो भी वो सीधी चली जाएगी ऐसे ऐसे। तो इसको थर्ड या फोर्थ जो भी कंसीडर करो। तो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ, थर्ड रूल है, थर्ड ही, थ्री यूज़ करेंगे बस अपन। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस it follows same path, वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, मतलब ऐसे सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द 3 रूल्स।